गया। ऐसा तीसरा क्यों चुक गया महाराज? मेरे दो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मन चाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत। क्या मांग रही हो? मैं क्या मांग रही हूँ? नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो? जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भूली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम की तरह गाली देने लगे। कैसे भी पुरुष हैं आप? मुझे तो आपके हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी। जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और जब कहीं किसी वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप ऋणी थे, जिसे आपने अपने धर्म की शपथ लेकर वचन दिया था, कह गई तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोलनी हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोल कर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले का पुरुष पति की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे कठोर वचन मुंह से ना निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में ये विष घोला है? भरत और मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा। दूसरी लगन शोधकर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी?
बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कहती, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहाँ चली गई? प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था, अनर्गल बातें थी, वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? भगवान, तूने मुझे कहा कुछ और लाकर मारा है। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से कहूंगा कि राम तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। हे राम, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तुझे हाथ जोड़ता हूँ। रानी, रानी, थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर। तेरे मन की ममता, नारी हृदय की कोमलता कहाँ गई? और राम ने भी तुझमें और अपनी माँ में कोई भी अंतर नहीं रखा। देख देख, अंत में तू बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये कुटिल कठोर विचार मन से निकाल दे। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। अब अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, राम को वन में भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती। रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। तो क्या कीजिए अपना वचन। आप उन रघुवंशियों में तो नहीं हैं जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रखी। प्रेम का अंत इस प्रकार करेगी। देख देख, तेरा ये त्याग तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा। हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अरे हत्यारी, कुलघातनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का कान बोल रहा है। दशरथ का कान बोल रहा है। दशरथ का कान बोल रहा है। महाराज की जय। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं। दोनों भाई कुलवधू सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं। पिताश्री, मैं दंडकारणी में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, सीता, मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हक नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री, और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने तक फिर आपके चरणों में शीश लगाऊंगा। नहीं नहीं, राम तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूँ। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को
मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पितृआज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वत्स, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को मन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूं। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार की। ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता। ठीक है, कैसी विधाता की इच्छा। सुमंत, हमारी आज्ञा है। चतुरांगणी सेना अंग रक्षक की भांति राम के पीछे पीछे वन में जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार चला जाएगा तो इस श्रीहीन, धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप वचन हार चुके हैं। भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं और फिर बिना राजा के अनुमति के आप राज्य की कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजने का क्या अधिकार रखते हैं? राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, शमशान हो जाएगी। था। ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी, मेरे को क्या मुंह दिखाऊंगा? समझता हूँ कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, तुम नहीं रहना चाहती। तुम्हें लक्ष्मी, तो अपने पिता के घर चली जा। मन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में न जा मेरी बच्ची, तू वन में न जा। प्रभु, वो प्राण तो उनके साथ ही चले जाएंगे। फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे? इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं। अब तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। जीते रहो।
परमेश्वर हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही है। उन्हें धीरज बनाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। वही हमारी राजधानी होगी और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हैं। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की। मेरा राम जा रहा है, मेरा राम रुको, मेरा राम रुको, मेरा राम रुको, मेरा राम रुको। इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ दो, विधवा। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जुआ रही, राम बिना दशरथ विकल, जैसे I'm